एक अच्छा नागरिक होने का मतलब क्या कोई बहुत बड़ा काम करना है या इसकी जड़ें हमारे रोज के छोटे-छोटे फैसलों में हैं? चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं, हमारे पर्सनल वैल्यूज और एक अच्छे नागरिक होने के बीच के रिश्ते को। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक अच्छा नागरिक बनने के लिए चाहिए क्या? क्या सिर्फ कुछ नियम कानून मान लेना काफी है? या मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है, हमारे कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है? और जानते हैं, इसका जवाब असल में बहुत सिंपल है। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों से। हमारे रोज के फैसले, हमारे रोज के काम, यही मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, एक अच्छी नागरिकता ना एक बिल्डिंग की तरह है, और उसकी नींव क्या है? वो है किसी भी इंसान का कैरेक्टर, उसके पर्सनल वैल्यूज। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारी जो नैतिकता है, वो एक कंपस की तरह है जो हमें सही गलत की दिशा दिखाती है। और आखिर में यही चीजें मिलकर हमारा कैरेक्टर बनाती हैं। चलिए इसको ना एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है रीता, और उसे ऑफिस में एक पर्स पड़ा हुआ मिलता है। अब सोचिए, इस सिचुएशन में सही काम क्या होगा? रीता को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यहां पर ईमानदारी की वैल्यू सामने आती है। सही काम तो यही है कि पर्स जिसके पास जाना चाहिए उस तक पहुंचे। तो रीता क्या करती है? वो पर्स ऑफिस मैनेजर को दे देती है, और उसका ये एक छोटा सा काम उसके ईमानदार होने का सबूत है। तो जैसे हमारे पर्सनल वैल्यूज हमें गाइड करते हैं, ठीक वैसे ही पूरे देश को चलाने के लिए भी एक गाइड बुक होती है, एक रूल बुक। और उसी रूल बुक को हम कहते हैं संविधान। हमारा भारतीय संविधान, ये हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रूल बुक है। और ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है, ये वो बुनियादी सिद्धांत है, वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा देश टिका है और एक साथ आगे बढ़ता है। संविधान की एक बहुत बड़ी बात यह है कि भारत एक संप्रभु देश है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, अपने नियम खुद बना सकते हैं। हमारे ऊपर किसी और बाहरी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। पर इन नियमों की जरूरत ही क्या है? जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम ही नहीं है, क्या होगा? हर तरफ अफरा तफरी, लड़ाई झगड़ा, कोई किसी की नहीं सुनेगा। इन्हीं नियमों की वजह से समाज में एक ठहराव आता है, सबको बराबरी का मौका मिलता है, और सबसे जरूरी, हम सब सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ठीक है, संविधान में क्या लिखा है ये तो समझ लिया, पर सिर्फ जानना काफी है क्या? नहीं, इन नियमों को अपनी असल जिंदगी में उतारना, उन्हें फॉलो करना, वही एक जिम्मेदार नागरिक की असली पहचान है। तो फिर कौन है एक जिम्मेदार नागरिक? बहुत ही आसान शब्दों में, वो इंसान जो अपने देश के कानूनों की इज्जत करता है और उन्हें मानता भी है, बस। अच्छा, एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए कोई है मिस्टर जॉनसन, और वो अपने घर के काम के लिए एक 8 साल की बच्ची को नौकरी पर रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भारत के कानून के हिसाब से ये एक जुर्म है, इस पर पूरी तरह से पाबंदी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारे संविधान में दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। ये अधिकार हर किसी को, खासकर बच्चों को, जबरदस्ती के काम से बचाता है। और देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होना सिर्फ बड़े बड़े कानून मानने तक ही नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरों की आज़ादी की इज्जत करें, चाहे वो मंदिर जाएं, चर्च जाएं या मस्जिद जाएं। और हाँ, आज के ज़माने में तो ये और भी ज़रूरी हो गया है। सोशल मीडिया पर आने वाली फेक न्यूज़ को आगे ना बढ़ाना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, अपनी गली, अपने शहर, अपने देश से भी आगे। एक अच्छा नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि इस पूरी धरती, इस प्लैनेट के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और हमारी धरती के सामने आज बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो वनों की कटाई। जब खेती या घर बनाने के लिए अंधाधुंध पेड़ काटे जाते हैं तो पूरे पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर आता है प्रदूषण। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं, केमिकल, कचरा, ये सब हमारी हवा और पानी को बर्बाद कर रहा है। और इन सब का नतीजा ग्लोबल वार्मिंग। हमारी धरती का तापमान खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है, और साइंटिस्ट लगातार हमें इसके बुरे नतीजों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका सल्यूशन हमारी रोज की आदतों में ही छिपा है। हमें बस एक ग्रीन लाइफस्टाइल अपनानी है।
जैसे कि शाम को ही ले लीजिए। वो प्लास्टिक इस्तेमाल करने से बचता है, केमिकल वाली खाद यूज़ नहीं करता। वो क्या कर रहा है? वो एक ग्रीन लाइफस्टाइल जी रहा है। और यही तो करना है। ऐसे ही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो देखिए, ये सब आपस में कैसे जुड़ा है, हमारा कैरेक्टर, हमारा देश और हमारी ये दुनिया। तो बात ये नहीं है कि बदलाव कौन लाएगा। असली सवाल तो ये है कि आज, अभी हम अपनी कौन सी एक आदत को बदलकर इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।